हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। बहुत सारे स्टूडेंट जयपुर के अंदर हैं, कभी नेहरू गार्डन में, कभी सबऑर्डिनेट बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं के प्रदर्शन का ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि आज दो नोटिफिकेशन आए हैं, दोनों रिज़ल्ट हैं। कल एक नोटिफिकेशन आया था जो रिज़ल्ट के बारे में था। संस्थाएं जब अच्छी तरीके से काम नहीं करती तो ये बताने का सबसे बढ़िया मौका है कि संस्थाओं से काम किस प्रकार से करवाया जा सकता है। मैं सभी स्टूडेंट जो वहाँ पर जा रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूं, और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, हालांकि मैं नहीं आ पा रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है। और जितने भी स्टूडेंट जा सकते हैं इंडिविजुअली वो जाएं। अगर मैं किसी संवैधानिक संस्था में काम नहीं कर रहा होता तो मैं भी वहाँ ज़रूर होता, पर मैं आप सबको सपोर्ट करता हूँ और बहुत जल्दी मैं आपके साथ भी खड़ा होऊंगा, चिंता मत करिए। लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ, ये लोग आपके लिए कर रहे हैं तो आप इनके पीछे खड़े रहो जब तक ये आपके लिए खड़े हैं। बात करते हैं रिजल्ट की। पीटीआई 2018 का रिजल्ट आ चुका है और एलएसए यानी कि पशुधन सहायक का रिजल्ट भी आ चुका है। अब रिजल्ट में क्या है, पीटीआई जो है ये सीधी भर्ती थी। इसकी कट ऑफ की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पीटीआई की जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ है आपके नॉन टीएसपी क्षेत्र की। एक 212 गई है जनरल के लिए। फीमेल में जब बात करूँ तो मैं जनरल के अंदर 191 और डब्ल्यूडी के अंदर 20, डब्ल्यूवी के अंदर 12 गई है, ज़्यादा नहीं है। एससी की मैं बात करूँ तो 93 जो है ये गई है एससी की जनरल की। फीमेल के लिए 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। डब्ल्यूडी डब्ल्यूई में यहाँ पे एनए है। एसटी की देख लीजिए, एसटी के अंदर जनरल की 83 गई है, फीमेल की 57 गई है। ओबीसी के अंदर जनरल की 175 गई है और फीमेल की 150 गई है। और एमबीसी जो है इसके अंदर 156 और 145 है जनरल फीमेल मेल की। इसके अलावा जो टीएसपी एरिया के क्षेत्र हैं उनके लिए यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं 122 जनरल की है मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 108। एससी में जो 65 है वो गई है जनरल की, और फीमेल की 25, बहुत कम गई है। एसटी में 56 और 22 है मेल और फीमेल के रेस्पेक्टिवली। अब आप ये देख सकती है इतने सारे प्रश्न जो है डिलीट कर दिए गए हैं। साफ साफ नज़र आता है कि बोर्ड ढंग से पेपर कंडक्ट करवाता नहीं है। जब इतने प्रश्न उल्टे पुल्टे होते हैं तो पढ़ के डालना चाहिए ना बोर्ड को भी। और ये आपका प्राप्तांक गणना सूत्र है, किस प्रकार से आपके नंबर लिए गए हैं और नंबर दिए गए हैं, कट ऑफ किस प्रकार से निकाली जाती है। ये ऑफिशियल सूत्र है जिससे सभी एग्जाम्स की कट ऑफ निकाली जाती है। एक बड़ा वाला सूत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा एलडीसी के रिजल्ट में, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। बात कर लेते हैं एलएसए के रिजल्ट की। एलएसए होता है लाइव स्टॉक असिस्टेंट, पशुधन सहायक भर्ती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉन टीएसपी एरिया के स्टूडेंट हैं उनकी गई है 147 जनरल के लिए, फीमेल की गई है 128। और एससी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की 135, फीमेल की 79। एसटी की मैं बात करूँ तो जनरल की 120 और फीमेल की 69। ओबीसी के अंदर 144 और फीमेल की 118 गई है फीमेल के लिए ओबीसी के अंदर। एमबीसी की जो कट ऑफ है वही 144 और 109 गई हुई है फीमेल के लिए। ऐसे ही नॉन टीएसपी एरिया के बाद आता है टीएसपी एरिया, तो यहाँ पर 117 गई है टीएसपी की जनरल की, फीमेल की गई है 69 और एससी की जो है 72 गई है और एसटी की 84 गई है। और यहाँ भी इतने सारे प्रश्न जो है गलत माने हैं खुद बोर्ड ने कि हाँ हमने गलत क्वेश्चन डाल दिए थे भाई, और उन्होंने मान भी लिया कि ये गलत है। 100 रुपये तो सबके लगते हैं एक क्वेश्चन को गलत कराने में, तो बहुत सारे स्टूडेंटों में 100 रुपये भरे होंगे। बोर्ड का फ़ायदा होता है, स्टूडेंट का नुकसान होता है। नहीं तो जितने क्वेश्चन गलत हो उसके रेस्पेक्टिवली सारे जितने भी क्वेश्चन के पैसे लगाए लोगों ने वो पैसे उनको वापस दे। कुछ न कुछ प्रोसेस तो ढंग का हो, नहीं होना चाहता। प्राप्तांक गणना सूत्र ये है और इससे आपका कट ऑफ निकाला गया है। जो भी सफल हुए हैं उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी असफल हुए हैं उन्हें मेरी सहानुभूति है। मेहनत करते रहिए, एक दिन समय ज़रूर बदलेगा और आप सिलेक्शन ज़रूर करवा पाओगे। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं एक बात और बता दूं, हिम्मत मत हारना। 2019, 2020 या 2021 इन 3 सालों में बहुत सारे लगभग मैं कहूँ तो 90% बैंकिंग सेक्टर में और रेलवे सेक्टर में, और जो ये आबकारी सेक्टर जो होता है, तमाम प्रकार का जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हालांकि ये बात अलग है सेंट्रल की जॉब है सारी। तो राजस्थान में भर्ती ना निकले तो इधर भी देख सकते हैं आप,
बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, बहुत सारा सिलेक्शन होने वाला है। हार मत मानना, कम से कम 3 साल के बाद तो 3 साल के बाद अगर ना लगे तो भले ही फिर हार मान लेना। बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है और भरोसा मत बैठे राजस्थान के। अब मैं आपसे कह देता हूँ कि जैसे कि एसएससी का है और भी एग्ज़ाम्स हैं, इनमें देखें, क्योंकि एसएससी का इस बार आपने देखा नई डेट्स आ चुकी है, सीजीएल का भी डेट आ चुका है, 10+2 का भी डेट आ चुका है और आगे भी अलग वैकेंसी जाने वाली है। तो बैंकिंग में और नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा संभावना अब क्रिएट हो गई है। और डेफिनेटली ये कोई वादा और वो नहीं है। जब रेलवे में वैकेंसीज खाली होगी, रिटायरमेंट होंगे तो भरने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे नाम से तो रेलवे चलता नहीं है। तो बंदे चाहिएंगे तो उनको भर्ती करनी पड़ेगी। कि टीचर की भर्ती तो है नहीं कि भाई कोई बात नहीं बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं तो बिना पढ़े रह जाएंगे। रेलवे में तो करनी पड़ेगी और बैंक में भी करनी पड़ेगी, नहीं तो सारा कुछ तो बैंक पे डाल दिया है लोगों ने, सरकार ने। अब वहाँ बंदे नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हार नहीं मानना है। और जितने भी बंदे खड़े हुए हैं जयपुर के अंदर, उनसे यही कहना है कि ये लोग आपके लिए खड़े हैं, तो आप भी इनके लिए खड़े रहिए। जो पहुंच सकता है जयपुर, इनसे संपर्क करिए। अलग अलग प्रकार के पोर्टल बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ व्हाट्सएप ग्रुप से हर प्रकार से आपको मिलती है, या फिर मेरे से भी ले सकते हैं। लेकिन सपोर्ट कीजिए। मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि अगर किसी की और को सरकारी नौकरी लगाने के चक्कर में ये नहीं है कि खुद की नौकरी छोड़े, तो आप समझते हैं इस बात को। और कोई अलग रीज़न नहीं होता तो मैं ज़रूर आता, और हो सकता है फिर मैं परित्याग करके वर्तमान पोजीशन का ज़रूर एक दिन आऊँ, क्योंकि मैं ऐसा सोच भी रहा हूँ। क्योंकि ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, क्रांति के लिए छोड़ना भी पड़ता है, त्यागना भी पड़ता है, और त्यागने के लिए तैयार रहना भी पड़ता है। धन्यवाद।